वेलकम बैक इन द बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्टोकार्पस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अक्रेंस के बारे में और एक्टोकार्पस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंदर हम एक्टोकार्पस की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन में यहाँ पर दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है एक्टोकार्पस में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह जू स्पोर्स के द्वारा होता है, और जो जू स्पोर्स इसमें बनते हैं वह बायफ्लैजिलेटेड होते हैं और लेटरली इंसर्टेड होते हैं, मतलब साइड में लगे होते हैं, लेटरल साइड में लगे हुए होते हैं फ्लैजिला। और जो दो फ्लैजिला हैं उनमें से वो अनइक्वल भी हैं, जिनमें से एक का साइज़ बड़ा होता है जो कि आगे की तरफ फॉरवर्ड प्लेस्ड होता है, और वह विपलैश टाइप का होता है, विपलैश टाइप का पीछे की तरफ होता है, सॉरी। और टेंसिल टाइप का जो है वह आगे की तरफ होता है। हम अभी चित्र में भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे यही जानकारी देनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स के द्वारा होता है। प्लांट जो है यहाँ पर वो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, जिसके अंदर की जो कि प्लांट डिप्लॉयड होता है और जिसमें कि दो प्रकार के स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं। एक है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और दूसरा होता है प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। यूनिलॉक्यूलर से मतलब है, यूनी मतलब एक, जिसमें ऐसा स्पोरेंजिया जिसमें एक ही लॉक्यूल पाया जाए, उसमें स्पोरेंजिया बहुत सारे लॉक्यूल्स में विभाजित नहीं हो, मतलब एक ही लॉक्यूल अगर उसमें पाया जा रहा है देन इट इज़ नोन एज यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। और अगर वह ऐसा स्पोरेंजिया जो कि चैम्बर्स में बटा हुआ हो या लॉक्यूल्स में बटा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। तो दोनों ही प्रकार के स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं एक डिप्लॉयड प्लांट पे। यूनिलॉक्यूलर जो स्पोरेंजिया होता है उससे हेप्लॉइड जूस्पोर बनते हैं, जिनको जूमियोस्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया होते हैं उसके अंदर डिप्लॉयड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर के द्वारा होता है। दूसरी बात कि जूस्पोर जो हैं दो प्रकार के स्पोरेंजिया में बनते हैं, एक यूनिलॉक्यूलर एक प्लूरीलॉक्यूलर। यूनिलॉक्यूलर का मतलब होता है एक ही लॉक्यूल वाला स्पोरेंजिया, प्लूरीलॉक्यूलर वाला होता है जिसमें मल्टीपल लॉक्यूल्स हों, और दोनों ही के अंदर जो यूनिलॉक्यूलर है उसमें हेप्लॉइड जूस्पोर बनेगा और जो प्लूरीलॉक्यूलर है उसमें डिप्लॉयड जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के बारे में जानकारी देंगे, और वह जानकारी ये है कि किस प्रकार से यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप होता है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो है वो एक शॉर्ट लेटरल जो ब्रांच निकलती है, आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो स्ट्रक्चर है एक्टोकार्पस का उसके अंदर प्रोस्ट्रेट सिस्टम पाया जाता है, इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है। तो जो इरेक्ट सिस्टम की ब्रांचेज हैं उसमें से साइड में जो लेटरल ब्रांच निकलती है उसका एपिकल सेल जो होता है, मतलब जो बिल्कुल टिप पे जो सेल पाया जाता है वो एनलार्ज हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और फंक्शन वो करता है एज स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह एक्ट करता है। उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पहला डिवीजन जो है वह मियोसिस का होता है, और फिर उसके बाद बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन मियोसिस का इसलिए होता है क्योंकि जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियाज हैं इसमें हेप्लॉइड जूस्पोर बनने हैं। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से हेप्लॉइड बनाने के लिए रिडक्शनल डिवीजन की आवश्यकता है या मियोसिस की आवश्यकता है। तो मियोसिस होता है, और फिर जब मियोसिस से न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं तब उसके बाद आगे जाके वो न्यूक्लियस और डिवाइड करते हैं, और वो जो डिवीज़न है वो माइटोटिक डिवीज़न कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, ये एक लेटरल ब्रांच है जिसमें कि ये एपिकल सेल है जिसको कि हम स्पोरेंजियल इनिशियल के नाम से जानते हैं। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रांच है ये डिप्लॉयड है, लेकिन अब यहाँ पर मियोसिस हो गया इस स्टेप में, तो अब जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं वो सारे हेप्लॉइड हैं। इस स्टेज के बाद यहाँ ए से बी पे आने पे मियोसिस हो रहा है,
और बी से सी जो आप देख रहे हो, जो फर्दर डिवीजन हो रहा है और न्यूक्लियस जो बन रहे हैं इसमें, वो माइटोसिस के द्वारा बन रहे हैं। और जो न्यूक्लियस बनते हैं वो तकरीबन 32 से 64 तक हेप्लॉइड न्यूक्लियस बन सकते हैं। और हर एक जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म अक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और वो एक सिंगल यूनिट की तरह फॉर्म हो जाते हैं, जैसा कि आप इस वाले चित्र में देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये कई सारे हेप्लॉइड ज़ूस्पोर्स यहाँ फॉर्म हो गए हैं। फिर उसके बाद जब ये लिबरेट आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं एपिकल पोर से या लेटरल रप्चर से, तो ये इस प्रकार का ज़ूमियोस्पोर इसको कहते हैं, या ज़ूस्पोर भी कह सकते हो आप, ये बन जाता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं लेटरल इंसर्शन है, बिल्कुल साइड से फ्लैजिला निकल रहा है। और फ्लैजिला जो है वो बायफ्लैजिलेटेड ये स्ट्रक्चर है, 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं, एक लार्ज अनइक्वल हैं, ये एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा वाला जो है वो आगे की तरफ है, फॉरवर्ड है, छोटा वाला जो है वह बैकवर्ड है। बड़ा वाला जो है वो आपको टेंसिल टाइप ऑफ फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, छोटा वाला जो होता है वो आपको विपलैश या स्मूथ फ्लैजिला यहाँ पर दिखता है। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। हर एक यूनिट जो हमने बोला था कि साइटोप्लाज्म चारों तरफ घिर जाता है न्यूक्लियस के, वो हर एक यूनिट जो है ये पायरीफॉर्म्ड, जो आपको बताया यूनिन्यूक्लिएटेड बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बना लेता है, जिसको कि ज़ूमियोस्पोर भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। फ्लैजिला यहाँ पर अनइक्वल होते हैं, लेटरली प्लेस्ड होते हैं। 2 फ्लैजिला में से जो पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है, दैट इज़ शॉर्ट, छोटा होता है, विप्लैश टाइप का होता है, जिसको कि एक्रोनिमैटिक भी कहा जाता है। जो एंटीरियर साइड में है, आगे की तरफ है, वह बड़ा होता है और टेंसिल टाइप का होता है, जिसको कि पेंटोनिमैटिक कहा जाता है, टेंसिल टाइप को। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक ज़ूमियोस्पोर का। अब जैसे ही ज़ूमियोस्पोर लिबरेट आउट होता है, बाहर निकलता है स्पोरेंजियल वॉल से, तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो फ्रीली स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। और फिर उसके बाद जैसे ही उसको कोई सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल जाता है चिपकने के लिए, तो वो ज़ूस्पोर अपने फ्लैजिला छोड़ देता है और नया सेल वॉल अपने चारों तरफ बना लेता है। और थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि उसमें से जर्म ट्यूब निकलती है और वह डिवाइड करती है और प्रोस्ट्रेट फिलामेंट बना देती है। जब कुछ सेल्स प्रोस्ट्रेट फिलामेंट के बन जाते हैं, तो कुछ उसमें से सेल्स जो है वह इरेक्ट फिलामेंट बनाना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार से एक हेप्लॉइड ज़ूस्पोर के जर्मिनेशन से एक नया प्लांट बनता है, और वह प्लांट भी हेप्लॉइड होता है, इसलिए वह प्लांट जो है वह गैमिटोफिटिक प्लांट कहलाएगा या गैमिटोफाइट कहलाएगा। जैसा हम चित्र में अगर देखें तो ये फ्लैजिला इसने हटा दिए हैं, डीफ्लैजिलेटेड हो गया है ये, इसमें जर्म ट्यूब निकल रही है, इसका जर्मिनेशन हो रहा है, और आप ये दिख रहे हैं कि फिलामेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और ये हेप्लॉइड फिलामेंट बना रहा है। मतलब जो बनने वाला प्लांट है वो हेप्लॉइड यहाँ पर बनेगा। अब आते हैं हम सेकेंड, इसमें देखेंगे जो स्पोरेंजिया है वो प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया है। और प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया जो है वह शेप में थोड़ा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। जैसे वहाँ तो सिर्फ यूनिलोक्यूलर से मतलब होता है एक लोक्यूल, तो वहाँ पर एक ही चैम्बर होता है जिसके अंदर सारे ज़ूस्पोर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग चैम्बर्स या अलग अलग सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्लूरीलोक्यूलर के अंदर दिखेंगे, मैं दिखाऊंगी भी आपको चित्र में। और वो ये डिप्लॉइड प्लांट पे ही बनते हैं, और जो इसमें स्पोर बनते हैं वो भी डिप्लॉइड ही बनते हैं। तो इनिशियली ये वैसे ही डेवलप होते हैं जैसे कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियास डेवलप होते हैं। शॉर्ट लेटरल ब्रांच बनती है, उसका जो एपिकल सेल है वह स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह एक्ट करता है, और ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है ये थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है यूनिलोक्यूलर से कि वहाँ पर जो स्पोरेंजियल इनिशियल बनता है, उस स्पोरेंजियल इनिशियल में मियोसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सीधा माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने से 6 से 12 तकरीबन सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये वर्टिकल रोज में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और एक मल्टी चैम्बर्ड आपको स्ट्रक्चर नज़र आने लग जाता है। और ये मल्टी चैम्बर्ड जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ये आप कह सकते हैं कि प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। हर एक जो यूनिट है, अब हर एक जो ये सेल है इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, और हर एक सेल जो है वो आपको दे देता है एक सिंगल
यूनिन्यूक्लिएटेड बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। और जैसा कि ये डिवीजन डेवलपमेंट आपने देखा, इसके अंदर कोई भी रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो जूस्पोर फॉर्म हो रहा है प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर, वो डिप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर में। ये आपको ध्यान में रखना है कि यूनिलोक्यूलर में हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनते हैं और प्लूरीलोक्यूलर के अंदर डिप्लॉइड जूस्पोर फॉर्म होते हैं। तो जो स्मॉल क्यूबिकल सेल्स थे वो सभी जो है डिप्लॉइड न्यूक्लियस कैरी करते हैं और उनका मेटामॉर्फोसिस होता है, और जो जूस्पोर उसमें बन रहा है वो बायफ्लैजिलेटेड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन देखने में वह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के जूस्पोर्स होते हैं। बस फ़र्क ये है कि प्लूरीलोक्यूलर के जो जूस्पोर्स हैं दे आर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब जूस्पोर जो है वो डिब्रेट आउट होता है एपिकल या लेटरल अपर्चर से और जर्मिनेट करता है। लेकिन जब वो जर्मिनेट करता है तो क्योंकि वह डिप्लॉइड है तो जो बनने वाला प्लांट है वह भी डिप्लॉइड ही होता है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं चित्र के अंदर, अगर हम देखें तो ये डेवलपमेंट दिखाया हुआ है। ये लेटरल ब्रांच है एक। लेटरल ब्रांच में जो सबसे ऊपर सेल है, एपिकल सेल है, वो एक्ट करता है एज स्पोरेंजियल इनिशियल के तौर पे। और जो ये प्लांट है ये डिप्लॉइड ही होता है यहाँ पर। और फिर इसके अंदर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने से ये इस तरीके से सेलुलर डिवीजन करता है और सेल्स बनाता है। सेल्स बनाते बनाते ये वर्टिकल रोज़ में अरेंज हो जाते हैं, और इस तरीके से जब अरेंजमेंट हो जाता है इनका तो ये मल्टी लेयर्ड या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया का इस प्रकार आपको दिखाई देता है। और इसमें हर एक जो सेल है वो हर एक सेल जो है जूस्पोर बनाता है, और जो जूस्पोर बनाता है वह यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। और उसमें भी फ्लैजिला जो है ये देखिए इसी प्रकार से लेटरली इंसर्टेड होते हैं, यहाँ पर भी फ्लैजिलास, और अनइक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि उसमें देखा था उसी तरीके से यहाँ, और इससे फिर डेवलपमेंट ये होता है कि जब इससे नया प्लांट जो जर्मिनेट करेगा, वो जर्मिनेट करके जो प्लांट जो बन रहा है जर्मिनेशन के बाद वह डिप्लॉइड प्लांट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये दोनों प्रकार के स्पोरेंजियाज का डेवलपमेंट समझ में आया होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यूनिलोक्यूलर और प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया का किस प्रकार से ये बनते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है किसी भी प्लांट के, एक्टोकार्पस प्लांट में। तो ये आप बड़े क्वेश्चन की तरह इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसको बुक से भी पढ़िए, और जिन भी बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियोस हम आने वाले वक्त में डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दूसरा, जो पुराने हमारे वीडियोस हैं वो भी आप देखने में सक्षम हो और उनसे लाभान्वित हो। थैंक यू सो मच।